फटाफट से आ जाएंगे। कैसे हैं आप भाई? हालत थोड़ी सी आज टाइट है, कोल्ड हो गया है, आवाज भी शायद आपको बदली बदली लग रही होगी, आंखों में जलन, नाक में जलन, बड़ा इरिटेशन वाला काम है भाई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। वो का मतलब है एक्शन से भी, पोजीशन से भी, स्टेट से भी और हैपनिंग से भी, ठीक है ना। ऐसा हम लोग समझते हैं सिर्फ कि वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वर्ब एक्शन के अलावा पोजीशन, स्टेट और हैपनिंग सभी को रिप्रेजेंट किया करती है, ठीक है। फिर हमने तमाम तरह के वर्ब्स की बात की थी, है ना। जो जो एक्सप्रेशन लेके हम लोगों ने टिक लगाया है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिलहाल हमें ऑक्सिलरी और पॉजिटिव सॉरी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब मतलब बेसिकली मॉडल्स फॉर पॉजिटिव वर्ब्स को अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। बाकी सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। स्वागत है भाई सभी का, वेलकम। के एम, पूनम, निकिता, शिवानी, राम शरण, नादिया, निकिता, अनिकेत, मोहित, रवि, कुमारी, आयुष, अजय, अनिल, पंकज, रवि, सभी का स्वागत है बच्चों। और भैया देखो, आप लोग भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आता हुआ मौसम और जाता हुआ मौसम है ना। ऐसा आप लोगों ने सुना ही होगा कि बीमार करता ही करता है। और क्या जुकाम वकाम है, खाने की छोटी चीजें बट इरिटेट कर देती है, पढ़ने का मन नहीं करेगा उस दौरान आपका। तो कोशिश करें अपने आप को बचा करके, पॉसिबल हो पाए तो। जब इतने हॉट आदमी को कोल्ड हो सकता है है ना, तो कोल्ड किसी को भी हो सकता है। बेटा हंसी हुआ है, कुछ गलत बोला क्या मैंने ऋषभ? नहीं ना, तो ठीक है। पैसेज एंड क्लोज टेस्ट इसके बाद कराएंगे सर। निकिता जी, मैंने आपको बता दिया है पूरा प्लान कि हम लोग अपना यूट्यूब चैनल पर किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे, है ना। भारती जी कह रही सर नमस्ते, बेटे ई लगाना भूल गए, नमस्ते होता है, देख रहे हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आ जाओ। लास्ट क्लास के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बता देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। फटाफट से बता देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं ना। फिर हम लोगों ने देखा था रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होती है, ये जाना था। ट्रांजिटिव में मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना था, है ना। फिर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये जाना था। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस से इसको कोई लेना देना नहीं होता, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से ये रिएक्ट नहीं करती। जेरेंट आईएनजी वाली फॉर्म जो नाउन की तरह यूज होता है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज क्या करते हैं। सॉरी, अरे बच्चे भारती जी बिल्कुल सॉरी की तो रिक्वायरमेंट नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। मजाक करने की मेरी पुरानी आदत है बेटे, और ये देखो पूरा सफर हम लोगों ने तय किया बहुत अच्छे से ना यहाँ तक। तो इस दौरान आप मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा बोलने का अंदाज समझ तो गए होंगे कि सर मजाक करते हैं, ऐसा सीरियस नहीं लेने का। तो यहाँ तक चीजें हो गई थी भैया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता देंगे फटाफट से, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। अब आज हम लोग बात करेंगे मॉडल की, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज में दिक्कत है सुमन मेरे बच्चे, क्या दिक्कत है एडजेक्टिव फ्रेज में? एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज हुआ करता है जिसमें सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन ना हो, दूसरी बात वो नाउन को क्वालिफाई करता हो। ऐसे केस को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं बच्चे ना, ऐसे केस को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोल दिया करते हैं। जुकाम बड़ा भयंकर सा हो रहा है। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते भारती जी, आप बिल्कुल नमस्ते, इस वाले गाना बिल्कुल सही है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। एडजेक्टिव फ्रेज मेरे बच्चे वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई कर दे, उस फ्रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। देखो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल इज रीडिंग अ बुक ऑन एनिमल्स। राहुल इज रीडिंग अ बुक ऑन एनिमल्स। एक बार देख लेंगे फटाफट से इसको, क्या कुछ समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल भी लेंगे हम लोग, पर इसको देख लेते हैं। राहुल इज रीडिंग अ बुक ऑन एनिमल्स। देखो इस रीडिंग सबसे पहले वर्ब को टारगेट करना होता है। वर्ब हमारी विभीषण है जो सब सेंटेंस में सारी चीजों को के बारे में बता देती है। तो ये वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और आ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कौन होता है, नाउन होता है, ये जानते हैं आप, है ना। अब ऑन एनिमल्स यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं मैं राहुल एक बुक पढ़ रहा है, कौन सी बुक पढ़ रहा है, वो एनिमल्स पर है, प्लांट्स पर है, यूनिवर्स पर है, स्टार्स के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, कार्टून्स की बात कर रहा है, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, किस तरह की बुक है बच्चे, किस तरह की बुक है। तो विच बुक, विच का आंसर कौन होता है आप जानते हैं। विच और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई जो हुआ करते हैं ना बच्चे, वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, और इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। क्लियर है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आता है जी, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द गर्ल इन दी रेड शर्ट इज माय, यहाँ पर द गर्ल की बात की गई है, फिर इन द रेड शर्ट की बात की गई है, फिर इज और फिर माय कजन, ठीक है।
अब जो लड़की रेड शर्ट में है, देखो मानकर चल लेते हैं बच्चे, एक लड़की है ब्लैक शर्ट पहनी हुई है इसने, एक इसने ब्लू पहनी हुई है, एक लड़की ने रेड शर्ट पहनी हुई है, एक ने भैया पिंक पहनी हुई है, एक ने ग्रीन पहनी हुई है, एक ने ये इस तरह की पहनी हुई है। अलग अलग तरह की लड़कियां खड़ी हैं और इन्होंने अलग अलग शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। मैंने कहा जो लड़की है ना वो मेरी कजन है। अब मैं कहूंगा लड़की तो सारी की सारी है, लड़कियां ही सारी की सारी है, बट मेरी बहन कौन सी है, मेरी कजन कौन सी है? भाई मेरी कजन है ये वाली, जिसने रेड वाली शर्ट पहनी है। तो विच गर्ल इज माई कजन? आप कहोगे इन द रेड शर्ट, जो रेड शर्ट में है ना। व्हाट काइंड ऑफ नहीं, यहाँ पर ये विच का आंसर हो जाएगा। विच गर्ल, कौन सी लड़की भैया? तो इन द रेड शर्ट, तो इन द रेड शर्ट हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा बच्चे? एडजेक्टिव फ्रेज। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चल, है ना, एक बार पानी के लिए बोल देते चलिए जी। तो ये जो मॉडल्स हुआ करते हैं इनके बाद हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ पा रहे हैं? जो ये मॉडल्स हुआ करते हैं इनके बाद हमेशा और हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ गई। थैंक यू बताने के लिए। अभी जो मॉडल्स है ना, इनका भी काम क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो बेसिक चार इनके फंक्शन है, वही चार फंक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमारी मदद क्या करता है, ठीक है। तो मॉडल्स का भी ये चार ही काम है। टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, सब्जेक्ट को एग्रीमेंट कराता है, नेगेटिव सेंटेंस बना देता है और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने में भी मदद क्या करता है। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हमारे मॉडल्स हुआ करते हैं? देखो जी, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, had to, used to, must, ought to, need and dare। इन सभी एक्सप्रेशंस को हम लोग मॉडल कंसिडर किया करते हैं। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन ही क्या हुआ करते हैं बच्चे? मॉडल्स हुआ करते हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू, मस्ट, ऑट टू, नीड एंड डेयर, ठीक है। इन सारे एक्सप्रेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल्स। आइए जी, वन बाय वन एक बार इनको हम लोग डिस्कस किए करते हैं, ठीक है ना। एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कैन को लेकर। अब ये जो कैन है, सेंटेंस में इसका क्या कुछ यूज हम लोग किया करते हैं, है ना, क्या क्या यूज इसका हुआ करता है सेंटेंस में, वो हम लोग जानेंगे। कैन का यूज, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक यूज जो कैन का होता है वो क्या होता है? कि सेंटेंस में एबिलिटी को दिखाने का काम करता है। सेंटेंस में किसको दिखाने का काम करता है बच्चे? जब हमें किसी एबिलिटी को दिखाना है, क्षमता को दिखाना है, कैपेबिलिटी को दिखाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे? कैन। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज क्या करते हैं बच्चे? कैन का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो कैन किस चीज को दिखाने का काम करता है दोस्तों? क्षमता को दिखाने का काम करता है, एबिलिटी को दिखाने का काम किया करता है। जैसे मैंने कहा, आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन।
आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। आई, या जैसे रोहन कैन डिफीट एनीवन इनसाइड दी, जो रोहन है, जो रोहन है वो किसी को भी क्या कर सकता है, डिफीट कर सकता है, किसमें, रिंग में, ठीक है, किसी को भी डिफीट कर सकता है क्या, रिंग में, ये उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा माय यंगर ब्रदर कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह में बहुत बढ़िया तरीके से, फ्लुएंसी के साथ वो इंग्लिश बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। आई कैन बी एबल टू, आई कैन बी एबल टू फिर सब यहां पर एक्सप्रेशन किसको दिखा रहे हैं बच्चे, एबिलिटी को दिखा रहे हैं। लास्ट वाला एक बार स्टेटमेंट देखेंगे फटाफट से, लास्ट वाला स्टेटमेंट देखें दोस्तों, आई कैन बी एबल टू सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूं, ये एबिलिटी को दिखा रहा है। जब बात कैन से एबिलिटी की खुद ही हो गई, भाई कैन खुद ही एबिलिटी को दिखा देता है, तो क्या उसके साथ एबल आना जरूरी है, आप कहोगे नहीं सर, तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग बी एबल टू इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैन खुद ही एबिलिटी को दिखा देता है, अगर कैन के साथ एबल वर्ड आ जाएगा तो ये उसको सुपरफ्लोस बना देगा, और सुपरफ्लोस बनाते ही ये काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन सॉल्व दिस पजल, हम ऐसा लिखेंगे, बी एबल टू यहां पर यूज नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो कैन है ना, ये सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है, ये भी याद रखेंगे। कैन का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, साथ साथ सब्जेक्ट भी लिख लो, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आ सकता है, ठीक। अगला पॉइंट, अब ये एबिलिटी को तो दिखाता ही है, साथ साथ कैन की अगर मैं बात करूं तो कैन एक और केस के लिए भी यूज किया जा सकता है। कैन का यूज मेरे बच्चे हम दूसरी कंडीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है, फटाफट से देखेंगे एक बार। जल्दी से देखेंगे, नोट करें भैया इसको। और कैन का यूज एबिलिटी के अलावा और क्या क्या होता है दोस्तों, कैपेबिलिटी के अलावा ये मेरे बच्चे बात कर देता है किसकी, पॉसिबिलिटी की। अब बात हम पॉसिबिलिटी के लेकर करते हैं, ठीक है। आइए, पॉसिबिलिटी के लिए दोस्तों आप लोगों ने काफी सारे शब्द सुने होंगे, एक तो मैंने लिख दिया कैन, एक मैं लिख रहा हूं मे, एक मैं लिख रहा हूं माइट, एक मैं लिख रहा हूं कुड, और एक मैं लिख रहा हूं मस्ट। ये सारे एक्सप्रेशंस पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज किया करते हैं, ठीक है। कैन का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे का यूज भी होता है, माइट का यूज भी होता है, कुड का यूज भी होता है दोस्तों, और मस्ट का भी होता है, किसके लिए, पॉसिबिलिटी का यूज इन सभी केसेस में किया जाता है, इन सभी केसेस में किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, तो कोई डिफरेंस भी है क्या? जी हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल डिफरेंस है। देखो, आमतौर पर पॉसिबिलिटी के लिए जो यूज किया जाता है ना, वो वर्ड होता है मे, और मे जो यूज किया जाता है वो कैसी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। कहने का मतलब है जब संभावना ज्यादा हो किसी चीज के होने की, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसका यूज करेंगे बच्चे, मे का यूज किया करते हैं ना। मे का यूज किस लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप लोग किया करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज करेंगे, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो। पॉसिबिलिटी के लिए माइट का भी यूज करते हैं,
है ना। पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग माइट का भी यूज करते हैं। माइट का यूज कब किया जाता है भाई? माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, बट मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब एवरेज, जब 50-50 सी बात हो, और जब लेस पॉसिबिलिटी की बात हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसका यूज करते हैं बच्चे? ऐसी सिचुएशन में आप लोग किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। तो है तो ये तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं, बट अगर संभावना ज्यादा है, जैसे मैंने कहा बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा है, काले बादल घिरा चुके हैं, ठीक है ना, और आपको लग रहा है कि बारिश होगी ही होगी फॉर श्योर, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा काले बादल भी नहीं है, बट थोड़ी घटा सी तो घिर के आ रही है, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। सूरज निकला हुआ है, आपको लग रहा है, बस अंदाजा लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है, तो आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मौसम विभाग जब दिखाता है तो वो दिखाता है ना कि बारिश होने की संभावना कितनी है? 20%। 20% है तो कैन, 60% है तो माइट, 90% है तो मे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मॉडरेट और लेस पॉसिबिलिटी। बात आती है कुड का यूज कब करते हैं? कुड का यूज हम लोग तब करते हैं जब बात हो खतरे को लेकर, जब हम संभावना दिखा रहे हैं, कोई चीज का खतरा है और संभावना दिखा रहे हैं, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? कुड का। मानकर चले आप लोग किसी ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं ना, अब बस में आपको एक लावारिस बैग मिलता है, ठीक है, और आप लोगों से ऐसा लिखा भी रहता है सीट वगैरह पर, या बस में ट्रेन में लिखा रहता है, अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि कोई भी लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसको छुए ना, बल्कि पुलिस प्रशासन को आप, है ना, बताएं, अथॉरिटीज को बताएं। तो डेंजर, इट कुड बी अ बॉम्ब, डू नॉट टच दिस बैग, इस बैग को टच मत करो, ये बॉम्ब हो सकता है। तो ऐसे में, क्योंकि बॉम्ब हो सकता है तो खतरे वाली बात है, डेंजर वाली बात है, तो हम उस सिचुएशन में मे का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? कुड का यूज कर देंगे, ठीक है। मस्ट तब यूज किया जाता है जब कोई चीज ऑलमोस्ट श्योर हो। जब कोई चीज मेरे बच्चे ऑलमोस्ट श्योर हो, ऐसी चीज को दिखाने के लिए, ऐसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मस्ट का। मानकर चले एक व्यक्ति है सामने से उतरा है वो किसी गाड़ी से, और वो गाड़ी है जैगवार या फिर बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज, हम क्या कहेंगे? ही मस्ट बी अ रिच पर्सन। या मानकर चले एक सामने से व्यक्ति आ रहा है, उसने बहुत बढ़िया सा फॉर्मल सूट पहना हुआ है ना, लेदर के शूज पहने हुए, बढ़िया सी घड़ी पहनी हुई, टाई वाई लगाकर, शेव करके स्मार्ट सा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ही मस्ट बी मैनेजर, या ही मस्ट बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। वो एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा, है ना। सूट वूट पहने वाले को हम लोग इंटेलिजेंट समझ लेते हैं, तो हमने मस्ट कर दिया, ऑलमोस्ट श्योर हमें लग रहा है। बस समझ पा रहे हैं? तो पॉसिबिलिटी के लिए सारे एक्सप्रेशन करेक्ट है, बट डिफरेंस यही है कि हम कब किसका यूज करते हैं, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं? तो एक पॉइंट मे का भी आ गया, माइट का भी आ गया, एक पॉइंट कुड का भी आ गया, और एक मस्ट का भी आ गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा इट ब्लैंक रेन टुडे, मैंने कहा डू नॉट टच दिस वायर, इट ब्लैंक बी डेंजरस, है ना, ये डेंजरस हो सकता है। चलिए ठीक, सॉरी फोन आ गया था।
डू नॉट टच दिस वायर, इट ब्लैंक बी डेंजरस। देख लेंगे भाई फटाफट से। इट ब्लैंक रेन टुडे, कुछ भी नहीं दिखाया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, तो पॉसिबिलिटी के लिए आमतौर पर हम लोग मे का यूज करते हैं। तो इट मे रेन टुडे, ठीक है। डू नॉट टच दिस वायर, इट ब्लैंक बी डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर डेंजर की बात हो रही है, नाम ही है ना, डेंजरस वर्ड यूज कर दिया तो कुड बी डेंजरस। दैट पर्सन इज सो पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब है, हो सकता है अजीब उसकी एक्टिविटीज हो, है ना। ही कुड बी अ टेरर, अगर टेररिस्ट है तो डेंजर वाली बात है ना। ही हैज एन आईफोन, उसके पास एक आईफोन है। ही ब्लैंक बी रिच, जिसके पास आईफोन है हो सकता है वो रिच हो। ही मस्ट बी रिच। द स्काई इज क्लियर बट इट कैन रेन, आकाश तो साफ है ना, आसमान साफ है, बट फिर भी बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी कम है, बट होने को हो सकती है, ठीक है। चलिए समझ पाए कि पॉसिबिलिटी के लिए हो गया। इसके अलावा बात अगर मैं करूं, बात कैन किसको लेकर कर सकता है बच्चे, कैन किसकी और बात कर सकता है, परमिशन की और बात करता है, ठीक है ना। साथ साथ एक और लिख लो, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब बात अगर मैं करूं परमिशन की लेकर, तो परमिशन के लिए दो शब्दों का यूज आमतौर पर देखने को मिलता है, और वो दो शब्द हैं क्या, मेनली एक शब्द है मे और दूसरा है जी कैन। अब आपको सर मे और कैन, मे देखो अभी पॉसिबिलिटी के लिए था, अब परमिशन के लिए भी आ गया। तो एक मॉडल जरूरी नहीं कि एक ही मीनिंग को डिलीवर करे, एक से ज्यादा फंक्शन भी कर सकता है, ठीक है। टुडे में ए नहीं लगाया, कहां नहीं लगाया, टुडे लिखा, अच्छा हाँ जरा लिख लो भाई टुडे। अब जो मे है वो फॉर्मल परमिशन की बात किया करता है, और कैन जो है वो बात क्या करता है दोस्तों, इनफॉर्मल की। कैन जो है वो बात करता है, सॉरी, मे फॉर्मल परमिशन की बात करता है, और कैन इनफॉर्मल की। जैसा कि आप लोग स्कूल में याद होगा आप लोगों को, एंट्री करते थे तो कुछ इस तरह से करते थे, मे आई कम इन मैम, या मे आई कम इन सर। ये हाथ क्यों ऐसा आगे करते थे आज तक मुझे नहीं पता, रहस्य बना हुआ है, बट करते आते थे हम लोग, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे शायद, है ना। तो कैन और मे में यही डिफरेंस है, मे जो है फॉर्मल, क्योंकि टीचर जो है वो फॉर्मल पर्सन है हमारे लिए, तो उसके लिए हम लोग मे का यूज करेंगे, ठीक है। और इनफॉर्मल जैसे हमारा कोई दोस्त है, फैमिली में कोई रिश्तेदार है, पेरेंट्स हैं, उनसे कोई परमिशन ले रहे हैं तो फिर हम लोग कैन का यूज करेंगे। मान कर चले आप अपने किसी अंकल के घर पर गए हैं, और ऐसा कहा जाता है किसी के भी घर में आप गए हैं और किसी के रूम में आप एंटर कर रहे हैं, तो परमिशन लेकर ही एंटर करें। तो अंकल से परमिशन ले रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, कैन आई कम इन अंकल, तो कैन हम लोग वहां पर यूज करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल परमिशन के लिए डिफरेंस है, ठीक है। बात अगर मैं करूं रिक्वेस्ट, ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए भी तीन एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो तीन एक्सप्रेशन क्या है देखिए जी, एक तो हम लोग वही कैन लिख ले रहे हैं, एक हमारा कुड है, और एक वुड है। कैन, कुड और वुड, अब वही डिफरेंस है। जो कैन है ना वो कैसा है, जब हम किसी से इनफॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड, और बहुत ही विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों क्या यूज करेंगे, वुड। हाँ, जैसे कैन यू गिव मी दिस पेन, हमने अपने दोस्त से बोला तो कैन। कुड यू डू मी अ फेवर, हमने अपने बॉस से बोला, आपने किसी टीचर से बोला, है ना, आपने किसी सीनियर से बोला, तो फिर हम लोग कुड का यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट, पैसा अगर किसी से मांग ले रहे हो आप, अगर आपको किसी से पैसा चाहिए तो आप बहुत ही विनम्रता के साथ उससे रिक्वेस्ट करते हो, वुड यू डू, है ना, या वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा उधार दे देंगे। तो ये सारा का सारा बच्चे क्या हो गया हमारा, कैन का लेखा जोखा हो गया, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, अरे बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक कुड। कुड को तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया,
कि कुड का यूज कहां पर होता है दोस्तों, आप जानते हैं कुड का यूज अलग अलग कंडीशंस में हुआ करता है। अभी हम लोगों ने 2 केसेस तो देखे ही हैं, ठीक है ना। तो कुड का सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, कैन के बगल में है कि जगह थोड़ी सी यही लिख लेते हैं कुड को। कुड की अगर मैं बात करें, पास्ट ऑफ कैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात पॉसिबिलिटी को। तीसरा हम लोगों ने देखा है रिक्वेस्ट, और एक और हम लोगों ने देखा है कुड है थर्ड फॉर्म। ये हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में बच्चे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कुड का भी सारे के सारे फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। पास्ट ऑफ कैन ये कहां पर यूज किया जाता है आमतौर पर, आप लोगों ने नरेशन अभी हम लोगों ने करा था तो वहां पर देखा था कैन को कोड करते हैं। पॉसिबिलिटी को की बात करें तो डेंजर वाली पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट की बात करें तो फॉर्मल में, और यहां पर हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस में इसको ऐसा देखा था, ठीक है जी। तो कैन कोड हमारे सामने फिनिश हो गया जी। बात कर लेते हैं मे की और माइट की। अब मे और माइट में क्या डिफरेंस है ये भी अभी हम लोग जान ही चुके हैं। सबसे प्राइमरी फंक्शन तो इसका क्या है, सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, है ना। पॉसिबिलिटी को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है। तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी भैया हम लोग इनका यूज किया करते हैं ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम लोग इसका यूज किया करते हैं, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। माइट की बात करें, पास्ट ऑफ में है, और पॉसिबिलिटी को ये रिप्रेजेंट किया करता है ना। अब पॉसिबिलिटी ये कैसी है, स्ट्रॉन्ग, परमिशन कैसी है, फॉरवर्ड। पास्ट ऑफ में हम लोग इसका यूज अधिकतर नरेशन में करते हैं, मॉडरेट तरह की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया करता है ना। कोई एग्जांपल्स खास करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम लोग काफी सारे एग्जांपल इस तरह की सारी कंडीशन में कर चुके हैं, नरेशन में भी कर चुके हैं। आगे आता है हमारा वेल शेल। अब बात अगर मैं वेल शेल की करूं तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेल कहां यूज किया जाता है और शेल कहां यूज किया जाता है। वेल का यूज आप लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, और शेल का यूज बच्चे फर्स्ट पर्सन के लिए किया करते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी कंडीशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेंस में, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टेंसेस में, हम लोग ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप लोग इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइए जी, फिर आता है हमारा एक वुड। अब बात करें वुड की, तो पहला तो हमने क्या देखा, पास्ट ऑफ विल। फिर एक दूसरी कंडीशन क्या आती है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जा सकता है, वुड का यूज पास्ट हैबिट के लिए भी किया जा सकता है, और वुड का यूज डिजायर के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है, इच्छा के लिए भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा, आई ब्लैंक प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड। आई
देख लो जी, वुड आई वुड प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड। आप वुड बोलो या फिर यूज्ड टू बोलो, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। कहने का मतलब है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज्ड टू भी कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। दोनों का यूज हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आई ब्लैंक लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, तो यहां पर अगेन क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना चाहता हूं, इंसान की इच्छा है, ठीक है। और वुड यू लैंड मी योर बाइक फॉर 2 days, क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार दे दोगे 2 दिन के लिए। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, डिजायर हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट की हैबिट हो गई, ठीक है। पास्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज्ड टू का यूज करें या फिर वुड का यूज करें, दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस मेरे भाई बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर एक एक्सप्रेशन आता है शुड, और दूसरा एक और आता है दोस्तों ऑट टू। अब शुड और ऑट टू दोनों में एक सिमिलरिटी है। शुड और ऑट टू दोनों किसकी बात करते हैं, मॉरल ड्यूटी की। शुड भी बात करता है और ऑट टू भी बात करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों जब मॉरल ड्यूटी को दिखाते हैं, ये जनरल मॉरल ड्यूटी को दिखाता है, जब हमारा कोई है ना ड्यूटी हो, कर्तव्य हो। बट अगर हमें कंट्री के तौर पर दिखाना हो, जब कंट्री के रिस्पेक्ट में हमें दिखाना हो अपनी मॉरल ड्यूटी, तो हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चे, ऑट टू का। हालांकि ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, शुड और ऑट टू को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। जहां शुड यूज करें वहां ऑट टू भी आ सकता है, जहां ऑट टू आ रहा है वहां शुड भी आ सकता है। बट फिर भी अगर ब्लैंक करके आपको दोनों चॉइस में दे दिए जाए, शुड भी दे दिया जाए, ऑट टू भी दे दिया जाए, तो हमें देखना होगा कि वो जनरल ड्यूटी है या फिर कंट्री के रेस्पेक्ट में ड्यूटी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर देखना होता है। शुड का यूज मेरे बच्चे सजेशन के लिए भी किया जाता है, जब हम सुझाव देने की बात हो, और लेस्ट के पेयर के तौर पर भी शुड यूज होता है ना। लेस्ट का पेयर फॉर्म में भी हम लोग शुड का यूज किया करते हैं, ठीक है। मॉरल ड्यूटी और बैड हैबिट्स के लिए भी, बैड हैबिट्स की बात करें तो उस तरह की मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑटो, कि भाई आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। अब शराब पीना क्या बैड हैबिट है, भाई आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, ये एक मॉरल ड्यूटी है। आपको बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी जनरल सेंस में है। आपको अपना स्कूल का होमवर्क करना चाहिए, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ये सब जनरल है, ठीक है। आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तो शुड, देश की सेवा करनी चाहिए ऑट टू। समझ पा रहे हैं। आपको शराब छोड़ देनी चाहिए, है भाई, सुन रहे हैं ऋषभ, छोड़ दे बेटे। जैसे मैं आपसे कहूंगा लौंडा मार खतरनाक है, सैटरडे संडे बेटा फुल सेट, तो आपके लिए कह रहा हूं मैं, यू ऑट टू क्विट स्मोकिंग ड्रिंकिंग। भाई साहब वो भी खेलते पास से, शकुनी खेलता था, छोड़ दो बेटे सभी, है ना। ड्रीम इलेवन छोड़ दिया, बहुत पहले ही, सही है। चलिए बस समझ पा रहे हैं। चलो, तो लेस का पेयर शुड ये हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया था सजेशन के लिए। जैसे मैंने कहा, यू शुड वेट हियर फॉर मोहित, आपको यहाँ पर मोहित का इंतजार करना चाहिए, है ना। आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली। तो ये आपके लिए सजेशन है, ये एडवाइस है। इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए भी हम लोग शुड का यूज कर लेते हैं। अरे बोलेंगे समझ पाए ये बात, अरे क्लियर है सभी को, है ना, सजेशन और एडवाइस। तो शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस है, इनके क्वेश्चंस को भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हम मॉडल को कंप्लीट करके अपने मॉडल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और परसों पॉजिटिव वर्ब कंप्लीट करने के बाद सिलेबस खत्म, ठीक है। आई वॉन्ट योर एडवाइस, कैन आई आस्क। अभी योगिता जी हम लोगों ने सीखा था परमिशन अगर आप मांग रहे हो। देखो योगिता, आप एक बार देखो ध्यान से, आप क्या मांग रहे हो, परमिशन, है ना। और परमिशन के लिए हम लोगों ने आपसे कहा था दो एक्सप्रेशन है ना, दो एक्सप्रेशन है, तो एक मे है और एक कैन है। अब आप देखो योगिता जी, आपका और मेरा जो रिलेशन है ना, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, फॉर्मल, है ना। जब हम क्लास में है तो फॉर्मल है, और टीचर्स के साथ जैसे हम लोग कभी कभी पिकनिक पे जाते हैं, स्कूल में आप लोग गए होंगे, कॉलेज में भी गए होंगे, तब थोड़ा सा कह सकते हैं कि टीचर थोड़ा सा फ्रेंड हो जाता है। टीचर आपको कहीं मार्केट में मिला, ठीक है, कहीं घूमने गए वहां मिला, तो एक इनफॉर्मल आप कह सकते हैं। हालांकि फिर भी टीचर के साथ एक फॉर्मल ही बिहेवियर एटीट्यूड हमारा रहा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको क्या पूछना होगा, योगिता अभी सीखा है हम लोगों ने, मे आई आस्क, है ना। तो योगिता जी बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, एडवाइस बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर फिलहाल आपको क्या बोलना था, मे। कैन बोलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा मानना होता है टीचर इज ऑलवेज अ फ्रेंड, ठीक है, ये सच्चाई है और ये इस पर मैं बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि हमने भी अपने टीचर्स के साथ, है ना, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमारे रहे हैं कि उनके साथ हम लोग फ्रेंड बनकर ज्यादा अच्छे से चीजों को शेयर कर पाए। चलो जी, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो चलिए भैया, आज के लिए तो इतना ही कर लेते हैं, है ना, आज के लिए इतना ही कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल को कंप्लीट करके इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस की। और थर्सडे को, है ना, आज तो ट्यूसडे है, वेंसडे कल हम लोग इसको डिस्कस करके थर्सडे को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना। तो योगिता जी, आपका मैसेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप फिर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको जो भी आप सलाह मांग रहे हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।